बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम मार्च 2019 का सेट डी सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। इससे पहले 2020 के चारों सेट, 2021 के, 2022 के और 2019 के ए बी सी सेट हमने आपको सॉल्व करके दिए हैं और आशा करता हूं आपको उन प्रश्न पत्रों से लाभ हो रहा होगा। और आज हम सेट डी प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 15.75 को P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखिए। ये इस तरह का क्वेश्चन आपने 2020 2019 इसमें सब में आपने देखा है। और इसमें हम क्या करते हैं, अगर ऑप्शन हमारे पास दिए हों तब हम इसको किसी और ढंग से करते हैं, तो हमें ऑप्शन मिलाने होते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, डेसिमल के नीचे सबसे पहले 1 लगाया और डेसिमल के पीछे जितने अंक हों उतनी जीरो में लगा देते हैं। और ये मेरे पास आ जाएगा 1575/100। अगर ऑप्शन में आपको यही दिया हुआ है तो आपने उसको टिक कर लेना है। और उसके बाद देखिए इसको वो एक 1575/10 की पावर 2 के फॉर्म में भी आपको लिख के दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर सकते हैं, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1575/100 था, 5 से इसको यहाँ पे कट किया और 5 से इसको यहाँ पे कट किया, और ये 315, फिर ये 5 से कट हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये आएगा 63। ठीक है ना, 5 × 30 और 5 × 3 = 15 और आंसर आ जाएगा हमारे पास 63/4। तो ऑप्शन में आपको ये भी दे सकते हैं, वो ऑप्शन में आपको ये भी दे सकते हैं, ऑप्शन में इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो आपने वहां ऑप्शन का ध्यान रखना। अदरवाइज P अपॉन क्यू के फॉर्म में आप 1575/100 पे आप द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बच्चों शून्यों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा क्या करते हैं हम, C अपॉन ए। यहाँ पर C कितना है, -8, -8/1। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -8। आपने भूलना नहीं है, इसमें आपको सम ऑफ जीरोज भी पूछ सकता है। ये A होता है, ठीक है, और x का गुणांक B होता है और कांस्टेंट टर्म जो है वो C होती है। और योगफल कैसे निकालते हैं, -B/A, और गुणनफल कैसे निकालते हैं, C/A। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समीकरण 2x - y = 3 और 4x + y = 3 में x y का मान ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास y का जो गुणांक है वो दोनों में सेम है, तो हम इसको यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। साइन भी हमारे पास पहले ही कन्वर्टेड है, इसको काट दीजिए, आपके पास आ गया 6x = 6 और x बराबर कितना आ जाएगा, 6/6 1। अब देखिए x की वैल्यू 1 कहाँ पे है, केवल पहले ऑप्शन में है, इसलिए हमारा पहला आंसर ठीक है, यानी कि x बराबर 1 और y बराबर -0.1, -0.2, -0.3। ठीक है, इनमें बताना है कि 10th टर्म क्या है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखते हैं हम, a कितना है हमारे पास, -0.1, और d कितना है हमारे पास, देखिए a2 - a1 करते हैं ना हम, तो यहाँ आ जाएगा -0.2 प्लस 0.1, कट करके क्या आ जाएगा 0.1। हमने 10th पद निकालना है इसका, तो उसका फार्मूला क्या होता है, a + 9d। क्या फार्मूला है, a + 9d। और a + 9d में a कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए a हमारे पास है -0.1 प्लस 9 इंटू -0.1। कैलकुलेशन का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, -0.9 और आंसर आ जाएगा आपके पास -1.0। इसको जोड़ने में गलती नहीं करनी बच्चे, जोड़ने में इसकी गलती कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, इनमें सार्वंतर बताना है, यानी कि डी। a2 - a1 बहुत इजी प्रश्न है। 1.7 - 0.6, इसको लेस कीजिए, आपके पास आ जाएगा 1.1। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, कोष्ट में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। भुजाओं की संख्या समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, अब संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर। कोण कैसे होने चाहिए, बराबर। किसी में भी समरूप कोष जो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ट्रायंगल ABC और DEF समरूप हैं यदि AC 19 है और DF 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्या बताया था आपको,
क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा? ए सी का स्क्वायर बटे डी एफ का स्क्वायर, यानी कि 19 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर 361 और 8 का स्क्वायर 64। नंबर ए आपके पास देखिए, आंसर पी जो है क्यू बी और पी ऑप्शन आर सही केंद्र आंसर आ ओ वाले जाएगा। एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण क्यू पी आर 46 डिग्री हो तो कोण क्यू ओ आर कितने डिग्री होगा? आपको यहाँ हल्का सा एक देखिए इस प्रकार का फिगर बनाना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा है? पी क्यू और पी आर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, केंद्र का नाम है ओ। और क्यू पी आर दिस वन, ये 46 डिग्री दिया है। तो पूछा है क्यू ओ आर, ये वाला एंगल पूछा, तो क्या करते हैं इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 180, यानी कि 180 में से हम 46 को घटा देंगे और हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा? 134। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में वृत्त और देखिए, उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श बिंदु। क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए, -1, 4 और 3 और 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे निकालते हैं इसको? सपोज ये P है और ये Q है, तो कैसे निकालते हैं बच्चों? एक्स स्क्वेयर सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर। अब x2 कितना है हमारे पास? देखिए 3, -1 माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस भी है हमारे पास फार्मूले से, प्लस y2 कितना है? 5, एक माइनस सूत्र की और एक माइनस यहाँ 4 की, तो क्या हो जाएगा? जमा 4 का स्क्वेयर। 3 और 1 4, 4 का स्क्वेयर जमा 9 का स्क्वेयर, और 4 का स्क्वेयर 16, 9 का स्क्वेयर 81। जोड़ देंगे दोनों को, क्या आ जाएगा हमारे पास? 97। ये हमारे पास क्या आ गया? इन दोनों के बीच की दूरी आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 3, -4 और 7, 10 बीज बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। और क्या फार्मूला होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। अब आपने यहाँ अंदाजा लगाना x1 क्या है और y1 क्या है, और x2 क्या है। देखिए x1 है 3 जमा 7 बटे 2 और y1 -4 जमा 10 बटे 2। 7 और 3 10, ठीक है ना? 7 और 3 कितना होता है? 10, 10 बटे 2, और ये कितना हो जाएगा? 6 बटे 2। 10 बटे 2 को काट के आ जाएगा 5 और 6 बटे 2 को काट के आ जाएगा 3। ये हमारा मध्य बिंदु आ गया। 12th क्वेश्चन में देखिए, कोसिकेंट 31 माइनस सीकेंट 59 का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं हम इसको? आपने क्या करना, 31 को 90 माइनस 59 में कन्वर्ट कर देना, और यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे सरसमी का। वो क्या है? कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंट थीटा के। तो हम यानी कि कुछ भी लेस करेंगे 90 में से वो सीकेंट में बन जाएगा। तो ये क्या आ गया? सीकेंट 59 और सीकेंट 59 दोनों अगर कट जाएंगे कितना आ जाएगा? 0। कितना आ गया हमारे पास? ये 0। ठीक है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट में देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। बी क्या है? राइट एंगल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस प्रकार का हम एक फिगर बना लेंगे। ये ए, ये बी और ये सी। सी यहाँ इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास cos सी निकालना था। ए बी हमारे पास 24 है और बी सी हमारे पास 7 है। सबसे पहले हम ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं। और क्या तरीका होता है हमारे पास? 24 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, प्लस कीजिए इसको, या 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है हमारे पास? 25। हमने cos c निकालना है। cos c क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटा कर्ण। और यहाँ पे आधार कितना है? 7 और कर्ण कितना है? 25।
7/25, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही उत्तर होगा। 14th क्वेश्चन में देखिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि कोण जो है 60 डिग्री का हो। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। क्या फार्मूला होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमारे पास 60 है इन अपॉन 360 इंटू 22/7 और आर है 21। 7 से इसको कट कर दिया, 3 आ गया, इस 0 से इसको कट किया, 6 बन जा 6 और ये 6 पे कट हो गया, 3 से हम कट करेंगे 6 को 2 आ जाएगा और इसको कट किया 11। अब 11 और 21 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आपने यहाँ लिखना 2 और 1 और इन दोनों के बीच में इन दोनों का प्लस, बस ये आंसर आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का आयतन निकालना जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या फार्मूला होता है हमारे पास? वेरी सिंपल, एल बी एच, यानी कि एल इंटू बी इंटू एच। 13 8 104 मल्टीप्लाई तो आपको करना आना चाहिए और ये आ गया मीटर क्यूब। तो ऑप्शन दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 10 होने की क्या प्रायिकता है? अब 10 देखिए कब कब आएगा। पहले वाले में अधिक से अधिक क्या होता है? 1 6, ये तो 10 नहीं है। 2 वाले में 2 6 आता है, ये भी 10 नहीं है। लास्ट 3 वाले में 3 6 आएगा, ये भी 10 नहीं है। ये 4 6 वाला 10 है। 4 6 5 5 और 6 4, कितनी संख्याएं होगी 10 वाली? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास? 3/36 और काट देंगे, काट के बाद 1/12 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सेक्शन ए हमारा खत्म हो जाता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब हम सेक्शन बी पे जा रहे हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, भैया के फ़ोन से, मम्मी के फ़ोन से, पापा के फ़ोन से, इसमें देखिए आपका कोई नुकसान होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी में 17, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसी के हमने 2019 के सेट ए में आपको √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या प्रूव करके दिखाया था। आपने सिमिलरली बिल्कुल उसको सेम वैसे ही करना है। अगर आप ज्यादा करो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख के इधर √2 और ये p/3q। अब आपने वहां बोलना है सारा, आपने फर्स्ट वाले का करना है जो ए में बताया था हमने सेट ए में। √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसलिए सारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसको आप ध्यान पूर्वक करेंगे, क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है √2 √3 √5 वाला। 18th देखिए, बहुपद 3x³ जमा एक्स स्क्र जमा 2x जमा 5 को बहुपद x² जमा 2x जमा 1 से भाग कीजिए। आपने देखिए भाग करने का सम है ये, यहाँ पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 और भाग करना है किससे? x² जमा 2x जमा 1। तो यहाँ देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या है, यहाँ 3x² है और यहाँ हमारे पास x² है। हम 3x³ को x² से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 3x। हम 3x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3x³ 6x² प्लस 3x। साइन चेंज कीजिए, इनको कट कर दिया, ये आ गया -5x² माइनस x प्लस 5। अब यहाँ पे -5x² है तो ये -5 पे ही चला जाएगा, ये आ जाएगा -5x² माइनस 10x और माइनस का 5। ठीक, साइन चेंज करने हैं और ये फर्स्ट टर्म कट जाएगी, आपके पास 10 10 में एक गया 9 9x प्लस 10, ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा और क्वोशेंट आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5। यानी कि हमारे पास भागफल जो है बच्चों 3x माइनस 5 आ गया और शेष फल जो है हमारे पास 9x जमा 10 आ जाएगा। अब 19 देखिए, 17 मीटर लंबी एक सीढ़ी जमीन से 15 मीटर ऊपर एक इमारत की खिड़की तक पहुंचती है। इमारत से खिड़की के पाद बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। A ladder 17 meter long reach a window of a building 15 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the building.
अब देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब सीढ़ी है, सीढ़ी तो कैसे होगी, टेढ़ी खड़ी होती है, और ये हमारे पास हाइट ऑफ विंडो दी है, इसको आप ए सपोज कर लीजिए, इसको बी और इसको सी। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, बी सी। कैसे करेंगे, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 17 माइनस 15 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर 289 माइनस 225। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर लेस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 64, और उसको घटाएंगे क्या आ जाएगा 8। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ 8 मीटर। ठीक है, तो अब इसको प्रॉपर लिख लेंगे, यहाँ पे ये सी डी है और ए बी और इस तरह की सारी चीजें इसमें मेंशन करेंगे। अगले में देखिए, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अंडर रूट थ्री, तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या ध्यान रखना, tan a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री होता है ना, अंडर रूट थ्री बोला है ना, अंडर रूट थ्री में tan की वैल्यू अंडर रूट थ्री कब होती है 60 पे जाके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे tan 60 लिख देंगे, और tan से यहाँ tan काट के हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60। सेकेंड इक्वेशन में देखिए हम बोलेंगे tan a माइनस बी, और tan a माइनस बी 1/√3 कब होता है 30 पे, तो इसको लिख देंगे हम tan 30। ठीक है, tan 30 से tan 30 कट कर दिया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, और अब हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये माइनस बी प्लस से कट गया, ये आ गया हमारे पास 2a इज इक्वल टू 90, और a इज इक्वल टू 90/2 दैट इज 45। और इस 45 को हम यहाँ पुट कर देते हैं, 45 माइनस बी बराबर 30, और 45 30 को इधर ले आते हैं देखिए, और b को हम पीछे ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। b बराबर 15 या 15 बराबर b, आप इसको आप समझने का प्रयास करें, ये एक ही मतलब होता है। तो a की वैल्यू 45 आ गई हमारे पास, और b की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की परिधि व्यास से 33.6 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। The circumference of a circle exceeded the diameter by 33.6 centimeter. Find the area of the circle. अब इन्होंने क्या बताया, circumference that is 2 pi r, यानी कि परिधि कितनी होती है 2 pi r। कितनी है वो, जो व्यास है यानी कि त्रिज्या का दुगना, उससे 33.6 मीटर अधिक है। जो सिचुएशन बोली आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसको इधर 2r को शिफ्ट कर लिया, ये आ गया हमारे पास 33.6। अगर मैं 2r कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास आ जाएगा पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 33.6। कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है, r मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है। ये आ जाएगा 22/7 माइनस 1, और ये 33.6, ये आ जाएगा 2r, और इसको गुना किया इधर 7, 22 में से 7 गए 15। ठीक है, 15/7, और ये आ जाएगा 33.6। ठीक है, और अब देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 2r, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पे हम इसको, इससे r हमारे पास यहाँ सॉल्व हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास, r को अलग रखा हमने, और ये 30/7 बराबर 33.6, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो r बराबर 33.6 गुना 7/30। अगर मैं इसका डेसिमल यहाँ से रिमूव करना चाहूँ तो इसको यहाँ एक 10 लगा देता हूँ, और 3 से इसको कट किया, ये आ जाएगा 1 1, और ये 2, यहाँ पे बटे में हमारे पास 100 आ गया, और ये आ जाएगा हमारे पास 1284, 784/100, ये आर आ गया हमारे पास। अब एरिया ऑफ सर्कल में देखिए हमारे पास क्या निकालेंगे हम, पाई आर स्क्वायर। कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुना 784/100 गुना 784/100। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना होता है बच्चों, इसको देखिए आपने क्या ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास 100 जो है 2 बार है, पहले इसको 7 से कट कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 784 को हमने पहले 112 से मल्टीप्लाई करना है, 8 6 और ये आ गया 15, ये आ गया 4 8 7, 4 8 7, ये आ गया 8 10 13 और 4 17 और 1 18 का टेला 1 15 16 17 7 80 लेगा 1 और ये आ गया 8। इसको फिर अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 6 14 15 का 5 ऐसे लेगा 1 16 और 1 17, ये 7 5 6 1 6 7 7 11 13 का 3। बच्चों देखो कैलकुलेशन आपने अपने मुताबिक करनी है। और कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 191.21। तो कैलकुलेट करके देखिए हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये 1931776 है ना, भूल गया हूँ मैं, 776 और डेसिमल कितने हैं हमारे पास, एक बटा 10,000 ऐसे कर लेते हैं और 4 अंकों के बाद डेसिमल आ जाएगा 193.18 कर देते हैं इसको यहाँ, और ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे बच्चों। अब यहाँ सेक्शन सी प्रारंभ हो जाता है। देखिए इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बिल्कुल सिंपल सा वे है। आज हम इसको आपको बटरफ्लाई मेथड से कराते हैं। हम आपको बटरफ्लाई मेथड भी हमने आपको पहले सिखाया था, बहुत इजी है, उसमें हमने वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। ठीक है, देखिए आपने क्या करना, इस y से इधर मल्टीप्लाई किया और इस x से इधर मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ जाएगा 5y माइनस 4x और इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना। वेरी इंटरेस्टिंग। और अब माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5y माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2xy। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर इस प्रकार ये सिंपल हो जाएगी। उसके बाद अपॉन 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 13। y को आपने इधर मल्टीप्लाई करना, x से इधर मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को सेम वे में मल्टीप्लाई करना। यह आ जाएगा 2y प्लस 3x अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 13। यहाँ इसी तरह से 2y प्लस 3x और यह 13 जो है आपका x से y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13xy आ जाएगा। अब देखिए इनके हम जो चर बराबर करते हैं, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। सेकंड इक्वेशन का 2 जो है हमने फर्स्ट इक्वेशन के से मल्टीप्लाई कर देना फर्स्ट इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 10y और ये आ जाएगा 8x इज इक्वल टू माइनस 4xy। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 10y प्लस 15x इज इक्वल टू 65xy। चिन्ह चेंज कीजिए, यहाँ क्रॉस हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 23x इज इक्वल टू, इसको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइन सेम है, x से x भी काटना पड़ेगा, माइनस से माइनस काटना पड़ेगा और y बराबर किसके आ जाएगा 23/69 काटेंगे 1/3 के, क्या आ जाएगा y हमारे पास 1/3 के बराबर आ गया। अब हमने क्या करना, y की वैल्यू को यहाँ पर कहीं सब्सटीट्यूट कर देंगे। देखिए यहाँ पे पुट कर देते हैं y की वैल्यू को, हम किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। और मैं सबसे इसको इजी वे में देखिए क्या करता हूँ, जो पहली मेरे पास सबसे पास स्टार्टिंग में इक्वेशन दी हुई थी मैं उसमें पुट कर लेता हूँ, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 13। मुझे y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 × 3, क्योंकि 1/3 नीचे आएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। और ये उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 अपॉन एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 13। 9 की हम साइड चेंज कर लेंगे और ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। और अब साइड चेंज कीजिए, x को 4 की जगह ले जाइए और 4 को x की जगह लाइए, तो यहाँ क्या आ जाएगा
ये ऐसे हो जाएगा और हमारे पास काट के आंसर आ जाएगा 1/2। एक्स की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और वाई की वैल्यू 1/3। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। वर्ग बनाकर 2x² जमा x माइनस 4 को हल कीजिए। हमने आपको क्या विधि बताई थी, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2। फॉर्मूले से लिया, फार्मूला क्या यूज करते हैं हम, a² प्लस 2ab प्लस b², है ना। तो ये 2 हमने यहाँ से लिया और a की जगह क्या है हमारे पास x और b की जगह हमने वो फाइंड आउट करना है। देखिए 2 इंटू एक्स इंटू b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और किसके इक्वल होनी चाहिए, x/2 के। x से x को कट कर दीजिए तो b हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, b आ जाएगा हमारे पास, ये 2 को हम इधर ले आएंगे 1/4 के। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/4। एक बार 1/4 को प्लस में स्क्वायर करेंगे, एक बार माइनस में। माइनस में इसको बैलेंस करने के लिए किया है और ये आ जाएगा हमारे पास -4/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने कट नहीं किया है, ध्यान रखना। अब उसके बाद देखिए ये सारा हमारा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16। अब 2 का हमने 16 बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 8 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यह आ जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 33/16 इक्वल टू 0। अब जो 33/16 है इसको भी हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसका तरीका क्या होता है, जैसे 33 का हमारे पास वर्गमूल नहीं निकलता तो हम वर्गमूल का साइन निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब हमारे पास फार्मूला क्या यूज करना हमने यहाँ पे, a² माइनस b² विल बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार हम इसको माइनस में लिखेंगे। ये मैंने प्लस में लिख लिया पहला और दूसरे में हम यहाँ √33/4 जो है वो माइनस में लिखेंगे। अब सेपरेटली इसको हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे। देखिए x प्लस 1/4 प्लस √3/4 विल बी इक्वल टू 0। देन x विल बी -4 माइनस √33/4। आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं और इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे करोगे, उसमें कोई गलती नहीं मानी जाती। ये इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 33/4 माइनस 1/4। मैंने इनको आगे पीछे इसलिए किया ताकि मेरी प्लस आगे आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस वे में आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, यहाँ हमारे पास 1 2 3 ये सब धनात्मक पूर्णांक है। कितनों का निकालना, 1000 का। तो a कितना 1, d कितना 1, n कितना 1000, ठीक है। हमारे पास n भी 1000 रहेगा और l भी 1000 है, यानी कि an भी 1000 है, लास्ट टर्म भी 1000 है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, Sn इसका n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। n है हमारे पास 1000, ये 1 और an भी 1000, इसको इससे कट कर दिया, ये हमारे पास 500 आ जाएगा और गुणा में 1001, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 500 और फिर 2 0 फिर ये 500। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। हमने एक यहाँ ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, भुजाएं BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, कोण ABC 60 डिग्री का हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 6 सेंटीमीटर की यहाँ पर BC लाइन ले लेंगे, ठीक। और उस पर हमने 60 का एंगल क्रिएट करना है, बनाना है सॉरी। और ये हमने 60 का एंगल बना के यहाँ से B से एक 5 सेंटीमीटर की हम आर्क लगा देंगे जो A पर कटेगी, ठीक। AC को मिला देना, ये ट्रायंगल बन गई। उसके बाद यहाँ पे एक न्यून कोण बनाना, हमें बोला इन्होंने 3/4 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 4 कट लगाएंगे बराबर। B से हम 1 2 3 और ये 4। हमें 3/4 बनाने को कहा है तो सबसे पहले जो नीचे होता है उसको मिलाना है। नीचे क्या है, 4, 4 को हमने C से मिला दिया। अब हमने क्या करना, यहाँ पे C' कोई बिंदु आएगा, C'3 C4 के समानांतर एक रेखा खींचनी और AC के समानांतर A' C' एक रेखा खींचनी। इस प्रकार ये हमारी अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगी।
हमने 11 पॉइंट जो 1 और 2 एक्सरसाइज है कंस्ट्रक्शन वाली, वहां पर ये प्रॉपर करके दिखाए हुए हैं, आप हमारे चैनल से वहां से भी इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को -1, 6 से विभाजित किया जाता है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6 - 8 इज डिविजिबल बाय -1 एंड 6। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सपोज कीजिए ए बिंदु है -3 और 10 और बी बिंदु है हमारे पास 6 और -8। यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसको हमने रेशो मान लिया m1 m2 और ये पॉइंट है -1 और 6। अब हमने यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताया था और वो फॉर्मूला क्या है कि सेक्शन फार्मूले में हम m1 प्लस m2, याद नहीं रखना हमने इसको, केवल समझना है। ऐसे रेशो लिख ली अपनी मर्जी से। अब यहाँ पे सपोज कीजिए हमने 6 को यूज करना है, तो हम यहाँ पर इज इक्वल टू 6 लिखेंगे। 6 क्या है? y का, ठीक है ना, ये x और ये y। तो अब यहाँ पर y वाला फार्मूला लिखेंगे 1 के साथ y1, m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए y2 हमारे पास कितना है? 6, सॉरी -8, ठीक है, और m1 हमने फाइंड आउट करना है, प्लस m2 हमने फाइंड आउट करना है, और y1 हमारे पास है 10। और इस संख्या को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6m1 प्लस 6m2। अब आप देखिए m1 वाली टर्म्स को हम एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे और m2 वाली टर्म्स को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आ जाएगा हमारे पास -14m1 इज इक्वल टू -4m2। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, m1 अपॉन m2 विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 14, और इसको कट कर देंगे, आ जाएगा 2/7, मीन्स हमारे पास आंसर आ गया 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। हमने प्रायिकता क्या बतानी है? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अब आपने ध्यान रखना, रेड कलर के किंग होते कितने हैं? रेड कलर्ड किंग, किंग ऑफ रेड कलर भी लिख सकते हैं आप, 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग कितनी आ जाएगी? 2/52। कट कर देंगे 1/26। टोटल हमारे पास कार्ड 52 हैं, ठीक है। अब देखिए फेस कार्ड, अब फेस कार्ड कितने होते हैं? चित्र पत्ते कितने होते हैं? और चित्र पत्ते हमारे पास कितने होते हैं? 12, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं हम फेस कार्ड यानी के चित्र पत्ता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड कितनी आ जाएगी? 12/52। अगर हम इसको कट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/13, ठीक है, 3/13। ये हमारे पास दो आंसर आ गए, एक तो 1/26 और 3/13। ये हमारा यहाँ पे 27वां क्वेश्चन बच्चों पूरा हो जाता है। ये सेक्शन सी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, अब आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं बच्चों। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मम्मी के फोन से, भैया के फोन से, पापा के फोन से। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 है। फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये ध्यान रखना, ऑड लिखा है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। अब यहाँ क्या करेंगे हम? लेट द फर्स्ट नंबर इज, माना पहली संख्या क्या आ गई हमारे पास? x, ठीक है। और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? विषम बोला है तो हम कभी भी अगर सम या विषम बोला जाए तो हम उसमें 2 प्लस करते हैं, बस आपने ये ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290। आ जाएगा एक्स स्क्वायर
फॉर्मूला लगा लेना है, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x माइनस 290 इज इक्वल टू 0। जो 290 है इसको अब 290 को भी हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेना है। ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x जमा 4 माइनस 290 बराबर 0, और 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 280 बराबर 0। इसमें से हम सब में से 2 कॉमन निकाल देते हैं। अगर हम 2 कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब देखिए हम 143 के यहाँ फैक्टर बनाते हैं और सीधा साधा 11 और 13, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ फैक्टर बनेंगे, और इसको हम आगे एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। फर्स्ट टू को अलग रखना है, सेकंड टू को अलग रखना है। और अब हम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन निकाल दिया और रहा हमारे पास x प्लस 13। ये माइनस का साइन एज इट इज लाना है, यहाँ x प्लस 13 रहेगा ही। यहाँ जैसे 11x था, x अंदर चला गया, 11 बाहर रह गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 11 और x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब हमने इनको दोनों को अलग अलग सेपरेटली 0 के बराबर लिख लेना, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 11 and x plus 13 is equal to 0, तो x is equal to minus 13, minus is not possible, then फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 11, और सेकंड नंबर क्या आ गया बच्चों हमारे पास 11 प्लस 2 दैट इज नेक्स्ट में देखिए ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र का उपयोग करके किसी बाह्य बिंदु से इसकी स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, हमने एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल लेना है और कोई भी एक बाह्य बिंदु से आपने लाइन ले लेनी, कोई बिंदु लेना कितने भी सेंटीमीटर का, ओपी अपनी मर्जी से। आपने इसको बाइसेक्ट करना और बाइसेक्ट करके जहां पर इसका मिडल आएगा वहां से आपने इसको एल सपोज कीजिए और एल से ओ तक की एक चाप लगाइए। देखिए एल आपने प्रकार खोलनी और एल पर आपने प्रकार की सुई रख के ओ तक पेंसिल खोलनी है और यहाँ पर 2 आर्क लगा देनी, और जो आपने पी से मिलानी है, इसका नाम आप यहाँ टी दे दो, इसका नाम आर दे दो, तो पी टी और पी आर इसकी 2 स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। ये हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों पूरा हो जाएगा। किसी समतल भूमि पर देखिए 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 30वां, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समतल भूमि पर खड़ी किसी मीनार की छाया 60 पर होने पर सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होने पर 40 मीटर अधिक हो जाती है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं बच्चों, आपने यहाँ पर ये मीनार बना लीजिए, ठीक, और इसकी शेप हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं और ये एंगल यहाँ पे बनाया, देखिए हमने यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, ये आ गया ए, ये बी, तो सी और ये डी। अब ये एंगल जो है 30 और ये 60, ठीक, और ये कितनी 40 मीटर अधिक हो जाती है। तो आपने क्या करना, देखिए इन ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी डी टेंजेंट 30, इसको एच सपोज कर लेते हैं, हमने एच फाइंड आउट करना, क्या होता है लंब बटा आधार, टेंजेंट 30 1/√3, लंब हमारे पास एच है और आधार जो है, अब यहाँ देखिए इसको क्या हो जाएगा, टोटल आधार BC प्लस 40, इसको x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 40। ठीक है, और इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं एक इक्वेशन। अब सेकंड में देखिए, अब इस ट्रायंगल में छोटे वाले में इन ट्रायंगल ABC टेंजेंट 60 इज इक्वल टू सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ h है और ये है x, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, और यहाँ इसको शिफ्ट कर दीजिए तो h आ जाएगा हमारे पास √3 इंटू x।
यहां से हम x की वैल्यू निकाल के भी पुट कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसको देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम इसको इंप्रूव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? हम यहां से देखिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो आ जाएगी x की वैल्यू h अपॉन √3। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या स्थिति बनेगी? देखिए 1 अपॉन √3 विल बी इक्वल टू h अपॉन x प्लस 40 था ना, तो हम x की जगह लिख लेते हैं h अपॉन √3 प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये h अपॉन √3 प्लस 40 इज इक्वल टू √3h। अब √3 से मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। √3 से 40 को मल्टीप्लाई करा, √3 से इधर मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास आ जाएगा h प्लस 40 √3 इज इक्वल टू 3h। और 3h माइनस h इज इक्वल टू 40 √3 और 2h इज इक्वल टू 40 √3 और h विल बी इक्वल टू 40 √3 अपॉन 2। इसको कट कर देना और h कितना आ जाएगा मेरे पास? अंडर 20 √3 मीटर। ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए माइनस टेन ए। अब यहाँ पर हमने इसको क्या, इसको हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं। देखिए ऑन डिवाइडिंग बाय कॉस ए। देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए, सबको आपने कॉस ए से डिवाइड कर देना। कॉस ए डिवाइड कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पे भी देखिए हम ऐसे ही कर रहे हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए। अब आप यहाँ देख रहे हैं क्या है में कन्वर्ट हो जाएगा, ये tan ए बन गया माइनस 1 और ये बन जाएगा प्लस सीकेंट ए। और नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास? tan ए प्लस 1 माइनस सीकेंट ए। ठीक। अब हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करते हैं बच्चों। ये हमने क्वेश्चन पहले भी आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, आपने ध्यान रखना है उसको। आइए यहाँ हम सबसे पहले आइडेंटिटी क्या यूज करते हैं, जो 1 है उसको हम पीछे ले जाते हैं। देखिए tan ए प्लस सीकेंट ए, इसको अलग रखा, ये -1। और यहाँ पर हम टोटल में tan ए माइनस सीकेंट ए से मल्टीप्लाई कर देते, और अपॉन में भी हम ऐसा ही करते हैं। हमारे पास क्या था? tan ए, ठीक है, माइनस सीकेंट ए हमने पहले लिख लिया आइडेंटिटी बनाने के लिए, प्लस 1, इसको अलग ब्रैकेट में रखा, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा tan ए माइनस सीकेंट ए। ये दोनों सेम थे, हमने ऊपर नीचे दोनों में से मल्टीप्लाई किया, और इस टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर ए। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? tan ए माइनस सीकेंट ए अपॉन। अब अपॉन में देखिए इसको हम टोटल को ऐसे कैसे रख लेते हैं, tan ए माइनस सीकेंट ए प्लस 1 और tan ए माइनस सीकेंट। अब आप ऊपर देखिए यहाँ पर ये किसके बराबर आएगा? -1 के। क्या आ जाएगा यहाँ देखिए हमारे पास, ये आ गया -1 माइनस tan ए और प्लस सीकेंट ए अपॉन में tan ए माइनस सीकेंट ए प्लस 1 अपॉन में tan ए माइनस सीकेंट ए। अगर हम ऊपर वाले को हम ठीक करके लिखना चाहें तो उसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस कॉमन निकाल देते हैं देखिए पहले, और साथ ही हमने क्या किया tan ए, ताकि हम उसको नीचे वाले के साथ कट कर सकें, सीकेंट ए
और +1, और इधर हमारे पास क्या बचेगा देखिए, अपॉन में tan a माइनस secant a +1 और tan a माइनस secant। अब ये कट गया और ये बच गया -1, नीचे से भी माइनस कॉमन निकाल दिया ताकि वो हमारा राइट हैंड के इक्वल प्रूव हो जाए। माइनस से माइनस कट गया और हमारे पास आंसर आ गया 1 secant a माइनस नेक्स्ट में tan a, देखिए, दैट विल बी इमारत इक्वल का टू आंतरिक राइट हैंड भाग साइड। की आधार की यही त्रिज्या 12 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर वाले एक बेलन के रूप में है, जिसके ऊपर समान आधार और तिरछी ऊंचाई 12.5 मीटर का एक शंकु है। भवन की क्षमता, यानी कि यहाँ धारिता निकालनी है हमने, यहाँ क्षमता नहीं शब्द है, ये धारिता शब्द है। ठीक है, कैपेसिटी निकालनी है हमने। बिल्डिंग की शेप कैसी बताई है इन्होंने, नीचे कैसी बेलन और ऊपर, ठीक है, ये इस प्रकार की बिल्डिंग। और यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया क्या है हमें, 3.5 मीटर ऊंचे, 12 मीटर इसकी त्रिज्या है, ये 12 मीटर है और ये 3.5 मीटर है। ठीक है, क्या है ये, 3.5 मीटर। अब शंकु किसने क्या दिया है, एल दिया हुआ है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, शंकु की एच हमारे पास नहीं है, ये एच हमने यहाँ फाइंड आउट कर। तो अब यहाँ देखिए हम लिखते क्या है, सबसे पहले हम यहाँ शंकु की एच निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे, एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। ठीक है, 12.5 का स्क्वेयर माइनस का, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 156.25 माइनस 144, और इसको लेस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास ये 25 और ये आ जाएगा 12, यानी कि ये आ गया हमारे पास 3.5 मीटर। ठीक, अब हमने वॉल्यूम निकालनी है इसकी। कैसे, देखो इकट्ठा निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, पहले तो हमारे पास क्या है, बेलन पाई आर स्क्वेयर एच, फिर है हमारे पास शंकु 1/3 पाई आर स्क्वेयर, इसका एच अलग है उसका एच अलग है, पाई आर स्क्वेयर कॉमन निकाल दिया, एच प्लस 1/3 एच, ये आ गया 22/7, और ये आर है हमारे पास 12 गुना एच कितना है देखिए, ये बेलन का एच 3.5, ठीक, और शंकु का एच कितना है हमारे पास, वो भी हमारे पास 3.5 है, दोनों ही 3.5 आ गए। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन में क्या करना पड़ेगा हमें, 22/7 इंटू 12 इंटू 12 इंटू, अब 3.5 को यहाँ सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये मेरे पास 10.5 आ जाएगा, और 10.5 में 3.5 प्लस कर दिया, ये 14/3 आ जाएगा। 3 से इस कट कीजिए 4 आया, इसको इससे कट कीजिए 2 आया। अब ये गया 8 12 96, और 96 को 2 से गुना करेंगे 192, 192 को 192 से गुना किया, ये आ गया हमारे पास 11 से गुना किया, सॉरी 21, और ये आ जाएगा 21 मीटर क्यूब। ये हमारे पास कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग आ गई। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और साथ में शंकु के वॉल्यूम का फार्मूला लगाया। ये हमारा 31वां क्वेश्चन था। 31वें क्वेश्चन में देखिए हमने माध्य निकालना, और हमारे पास डायरेक्ट तरीका क्या होता है, हम यहाँ xi निकालते हैं और ये हम निकालेंगे fi xi, ये fi हमारे पास ऑलरेडी है। अब 100 और 150 दोनों को जो 250 या 250 का आधा 125, यहाँ 50-50 बढ़ रहे हैं तो इसमें भी हम 50 बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये 275 और ये आ गया 325। अब इनको गुना कीजिए, 125 को 4 से गुना किया 500, और 5 5 25 का 5 80 लगा 2 17 5 85 और 2 87, 12 5 60 की जगह 6 24 और 6 30 0 3 24 और 3 27, और ये आ जाएगा हमारे पास 550, और ये आ जाएगा हमारे पास 650। जोड़ते हैं इसको, 5 10 7 17 7 80 लगाए, 11 और 1 12 7 5 5 और 5 10 और 7 17 7 80 लगाए, 6 और 5 11 और 1 12 12 और 8 20 20 और 12 32 का 2 हंसी लगा 3 3 और 2 5, इनको जोड़ते हैं 4 और 5 9 21 21 और 4, ये आ गया हमारे पास 25। और एक्स बार कैसे निकाल लेंगे हम, एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि 5275/25, 25 से काटा 25 दूनी 50, बच गया 2,
27, 25 कम 25, फिर 2, 25 कम 25, यानी कि 211 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ पे हमें। अब लास्ट में देखिए, यहाँ पे हमने माध्यक निकालना है और उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में छोड़ा 6 जोड़ा 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। अब 30 का आधा कितना होता है? 15, 15 हमें मिलेगा इस रेंज में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? L, K हो गया F और CF हो गया हमारे पास 13। अब फार्मूला देखिए हमारे पास क्या है? L प्लस N अपॉन 2, N क्या हो गया? 30 माइनस CF अपॉन F और इंटू H। L कितना है हमारे पास? 55 प्लस N कितना है? 30, 30/2 माइनस CF वो 13 है और F है 6 और H हमारे पास है 5, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। सॉल्व करने का तरीका देखिए, यहाँ 55 आ जाएगा हमारे पास और ये आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 13/6 गुना 5। और उसके बाद क्या करेंगे हम? 55 जमा 2 गुना 5/6, 2 से इसको काट दिया, 3 आ गया, ये आ गया 55 और 5 को 3 से भाग करा, 3 एकम 3 बच गए 2, 20, 3 छिक्के 18, 6 और ये आ गया मतलब हमारे पास 56.66 या 67 भी लिख सकते हैं इसको। ये इतने केजी हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। ये बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये प्रश्न पत्र 2019 का डी हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मम्मी के फोन से, भैया के फोन से, पापा के फोन से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।